हम पहले बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन, मतलब इंसान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है सुनने की साउंड की वो कितनी है, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। लास्ट क्लासेस में हमने बात करी है। क्यों इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, सो दैट मैं अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासोनिक साउंड आपको बता सकूं। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो साउंड होती है वी कॉल इट इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। जैसे राइनोसोरस होता है वो इसको सुन सकता है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जो साउंड होती है दैट इज अल्ट्रासाउंड। जो बैट होता है, बैट चमगादड़, ठीक है, वो अपने माउथ से उसको प्रोड्यूस भी कर सकता है और अपने ईयर से उसको हियरिंग में भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा करता क्यों है, देखो जी, वो तुमने दिन में देखे चमगादड़ उड़ते उड़ते? नहीं। रात को उड़ते हैं? रात को उड़ते हैं। उल्लू है सर? नहीं, उल्लू तो नहीं है। तो फिर रात को क्यों उड़ते हैं? रात में दिखता नहीं है उनको, तो दिखता नहीं है तो उड़ते क्यों हैं? थक जाएंगे। तुमने कभी अगर फील किया हो तो चमगादड़ ना ऐसे आता है और ऐसे जाके करता है, हैवी हैवी राइडर। बेटा मैं गली बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, वहां पे चमगादड़ चमगादड़ है, ठीक है ना। अगर कभी साइकिल लेके चले गए तो ऐसे ऐसे टैकल करते हैं, ये तुम डर जाओगे, तुम नीचे हो जाओगे, वो भी हो जाता ऊपर, उसको भी डर लगता है हमसे। अच्छा जी, तो कहानी ये है कि अगर उसको रात को दिखता नहीं है तो रात को निकल क्यों रहा है घर से बाहर, ठीक है, घर तो उसका भी होगा, तो रात को क्यों निकल रहा है, दिन में निकले, है ना। चलो उसके खुद की कुछ मजबूरियां हैं मान सकते हैं, लेकिन सर रात को निकल रहा है, उसको दिखता कुछ है नहीं, खाएगा क्या? तो अपने माउथ से वो अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मान ले एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक मच्छर उड़ रहा है, मॉस्किटो है यहाँ पे, ठीक है, और मैं बैठू, चमगादड़ ना बोलना, और मुझे उस मच्छर को खाना है। तो पहले मैं अपने माउथ से बहुत सारी अल्ट्रासाउंड्स निकालूंगा, जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस मेरे पास आएगी, अगर वो बहुत जल्दी आ गई, भाई ये जल्दी आ गई मतलब कोई तो मेरे बहुत पास है, फिर मैं उसके पास जाऊंगा और उसको खा लूंगा, ठीक है। और ऐसे ही वो उड़ते भी हैं। तो अब ऐसे ही वो उड़ता भी है, एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं बैठू, जैसे बताया था मैंने, और मैं उड़ता उड़ता किसी के पास जा रहा हूँ, ठीक है, मैं रिपीटेडली बहुत सारे अल्ट्रासाउंड निकालता जा रहा हूँ, वापस मेरे पास रिपीट होकर आती जा रही है। अगर वो बहुत जल्दी आ रही है तो मैं फील करूंगा कि मेरे बहुत पास कोई तो है, इसलिए वो टकल करके ऐसे उड़ जाते हैं, ठीक है। और उनको पता भी ना बहुत देर बाद पड़ता है, तभी वो ऐसे करके उड़ते हैं, अदरवाइज उनको हमसे बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है ना। मान ले अभी तो हम इंडियंस हैं, कहीं हम थोड़ा सा ऊपर नॉर्थ में चले जाते, हम वो होते तो हम छोड़ते ही ना, है ना। आ तो सही पास में, हमने पकड़ के उसको फ्राई कर देना था। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझ आती बेटा तेरे, चलो कोई बात नहीं। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है वो समझते हैं। द अल्ट्रासाउंड हैविंग टू हाई फ्रीक्वेंसी, समझ आ रही है, हाई फ्रीक्वेंसी है, विच कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, हमसे नहीं सुनाई देती, ठीक है, उसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। देखा क्या डेफिनेशन निकाली है, अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड जस्ट लाइक ऑर्डिनरी साउंड वेव्स, जैसे नॉर्मल साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, जैसे आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन मैंने समझाया था, वैसे ही ये भी रिफ्लेक्ट करती है, रिवर्बरेशन समझाया था, एको बताया था, वो सब काम ये भी करती है। लेकिन ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी छोड़ दिया मैंने, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड हैज मच ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर देन ऑर्डिनरी साउंड। मतलब समझ, अगर मैं यहां से नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूं, कोई चीज के अंदर वो साउंड जाती है, वो बहुत हल्के से वाइब्रेट हो रही है, समझा। लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्ट्रासाउंड की, अल्ट्रासाउंड किसी भी जगह अगर जाती है तो बहुत अच्छे से तेजी से पेनिट्रेट करती है, और मेरी साउंड शायद इसके अंदर जा भी ना सके, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी लो है। हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं हाईली पेनिट्रेटेड होती हैं, ठीक है। इसके यूजेस हम बहुत अच्छी जगह पे करते हैं। मान लो कि मेरी एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री एग्जांपल के लिए जीन्स बनती हैं, जीन्स जिस टैंक में कलर होने जाती है वो बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, एग्जांपल के लिए इस रूम से भी डबल डबल बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। अब उस टैंक के अंदर ना कहीं क्रैक है, मुझे नहीं पता, ठीक है, और एक टैंक को निकालने का, वापस लगाने का, उस सबको मिल मिला के सारा खर्चा आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं पूरी दीवार तोड़ूंगा, क्योंकि टैंक ऐसे नॉर्मली रखा नहीं होगा, टैंक्स में रखे होते हैं, दीवार में लगे हुए होते हैं, पूरी दीवार तोड़ूंगा, फिर बनाऊंगा, फिर ऐसे ऐसे कर कर आके उसको 5 लाख का अप्रोक्सीमेटली खर्चा आने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कोई बता दे कि एग्जैक्टली इसी जगह पे क्रैक है ना, खाली उसी वॉल को, उसी स्पेशल जगह को तोड़ूंगा, उसी को रिपेयर करके आगे चलता बनूंगा, ठीक है। तो ये काम हमारी हेल्प कौन करता है? अल्ट्रासाउंड। कैसे करता है ध्यान से समझते हैं, कैसे तो मैंने आपको बता ही दिया खैर, लेकिन कहां कर रहा है देखो जरा। देखो जी, कहते हैं अल्ट्रासाउंड का क्या काम करता है, अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर डिटेक्टिंग फ्लॉज, फ्लॉज का मतलब क्रैक्स चेक करता है, बड़े बड़े जो टैंक्स होते हैं मेटल के, उनके अंदर जो क्रैक्स हैं उनको चेक करता है विदाउट डैमेजिंग देम, उनको डैमेज करे। मान ले दीवार के अंदर है, मैंने उसको तोड़ा तो टैंक टूट गया, है ना, मैं उसको रिपेयर करके बाहर आया, फिर से भरा, पता लगा यहाँ टूटा नहीं था, मैंने खुद तोड़ा, अभी दीवार तोड़ते तोड़ते उसको टूट गया वो, ठीक है, क्रैक जो था वहीं का वहीं है,
समझ रहे हो, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, खाली अल्ट्रासाउंड उसमें पास ऑन करवाते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड पास ऑन होती है, जहां से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई तो मतलब वहां पे क्रैक्स हैं, जहां वापस नहीं है वहां सीधी निकल गई मतलब वहां क्रैक्स नहीं है। ऐसे करके कुछ करते हैं। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन एन इंडस्ट्री टू क्लीन हार्ड एंड रिएक्ट, हार्ड टू रिएक्ट, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी रिएक्शन होती ही नहीं है लेकिन उसको क्लीन करना है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड भेजते हैं तो जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और वो साफ हो जाते हैं। या कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे बड़े इंटेंगल्ड हैं, इंटेंगल समझते हो, बड़ा स्पाइरल्ड है या कोई चीज ऐसी है तो उसको क्लीन करना है, उसके अंदर कैसे ब्रश कैसे डालें, हाई प्रेशर वाटर कैसे डालें, प्रेशर लो हो जाएगा जो भी करके, ठीक है। या वो रिएक्ट ही नहीं होता पानी से, किसी और चीज से रिएक्ट ही नहीं होता, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड से क्लीन करते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूं मैं। आगे यूएस, यूनाइटेड स्टेट नहीं है, अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट किसको, इंटरनल ऑर्गन्स, किसके, ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, लाइक लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी, यूट्रस, हार्ट। यूट्रस फीमेल के अंदर होता है, ठीक है, बाकी सारे मेल्स के अंदर भी होते हैं, ठीक है। यूट्रस मतलब जिसके अंदर फीटस होता है, अनबॉर्न बेबी होता है, उसके अंदर भी चेकिंग करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज की अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपोजर में नहीं रखते हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को अल्ट्रासाउंड की, क्योंकि वो रेडिएशन है, ठीक है ना। लेकिन थोड़ी बहुत चेकिंग तो करनी पड़ती है कि बेबी अंदर से ग्रो कर रहा है अच्छे से, या उसकी जो परफेक्टली ग्रोथ हो रही है, क्या क्या चीज ग्रो हो चुकी है, टाइम के हिसाब से सही चल रहा है, कहीं न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं हो रही, ये सब चीजें देख के डॉक्टर बताते हैं। वो कैसे पता है, अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। और कहीं देखते हो कहीं कहीं लोगों को बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, मतलब पेट से समस्या ज्यादा रहती है, या लिवर जो है वो जूसेस अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, किडनी स्टोन है, हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो अल्ट्रासाउंड से वो सब चीजें चेक भी की जाती हैं। मे बी आप लोगों में से किसी का कभी हुआ भी हो, ठीक है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ये बैट वाला मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। रात को उड़ने के लिए जो बैट्स होते हैं, इन सबको सर्चिंग के लिए अपने प्रे को या उड़ने के लिए यूज करते हैं। और कैसे करते हैं वो, एक नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आएगा सोनार, वो ज्वेलरी वाला सोनार नहीं, इंग्लिश वाला सोनार, ठीक है ना, SONAR सोनार। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग उसकी फुल फॉर्म है। तो वो ना इसका और भी अच्छे से यूज बताता है कि सबमरीन्स में यूज होता है, ये शिप्स के अंदर यूज होता है, ठीक है। जैसे बैट निकालता है साउंड को, फिर वापस रिफ्लेक्शन से सुनता है कि कितनी दूर या कितने पास है, वैसे ही शिप भी निकालता है, ठीक है। शिप के बॉटम में लगा हुआ होता है, बॉटम से जाता है, ट्रांसमिट होता है, फिर रिफ्लेक्ट करके वापस आता है। तो उस मीन वाइल वो सुनता है कि कितनी देर पहले भेजी थी अल्ट्रासाउंड, अब कितनी देर बाद आई है, तो उसका डिस्टेंस कितना, मतलब कि शिप के नीचे सीबेड कितना डेप्थ में है, ठीक है, उस हिसाब से वो सारी चीजें। ऐसे ही सेम सबमरीन्स भी यूज करती हैं इन सब चीजों को, जिसकी वजह से वो चल पाती हैं, क्योंकि वो सबमरीन के पास कोई ग्लास तो होता नहीं है देखने के लिए कि आगे कोना, पीछे कोना, ऊपर कोना, नीचे कोना। तो इन सब चीजों को वो लोग यूज करते हैं। लिखी नहीं है बट मैंने आपको समझानी है सोनार, क्योंकि समझाऊंगा तो वो अलग से ही एक टॉपिक में समझा दूंगा।